याकूब की पत्री पहला अध्याय उसका 22 आयत। पहला याकूब की पत्री जेम्स चैप्टर 1 वर्स 22। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 22 आयत। पहले पंजाबी में पढ़ेंगे, उसके बाद हिंदी में पढ़ेंगे। पर वचन उत्ते अमल करने वाले होवो अते अपने आप को धोखा दे के निरे सुनने वाले ही ना होवो। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। हम वचन सुनने के लिए कई बार बहुत तैयारी होते हैं। कई बार हम ऑनलाइन मीटिंग देखते हैं, कई बार हम बाइबल पढ़ते हैं, कई बार हम प्रचार सुनने के लिए जाते हैं, संगत के लिए जाते हैं, हम बाइबल पढ़कर मनन करते हैं। कई बार हम परमेश्वर के दासों का प्रचार को हम जो लिख कर रखा होगा उसको देखकर हम और परमेश्वर के वचन की गहराई समझने के लिए हम कोशिश करते हैं। और कई बार हम बैठने के वक्त में कई परमेश्वर के दासों के प्रचार हमारे मन में आ जाता है। हमने उससे कई बातें हमने सीखा है, कई बातें हमने सुना है, नया बातें पवित्र आत्मा हमसे बताया है। ऐसे कई बातें हमने वचन से सुना है। हालेलुया। इधर याकूब ने पत्र लिखने के वक्त में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये दो बातें लिखा है। उधर लिखा है केवल परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं। हम सुनने के लिए तत्पर होते हैं। हम कई बार यदि मान लीजिए आज मीटिंग है, सुबह का मीटिंग है, एक पास्टर है, और दोपहर के बाद एक मीटिंग है, एक पास्टर है, और हम उस दोनों पास्टर के बारे में हमने नंबर डाले। वो सुबह का पास्टर जी का प्रचार बहुत अच्छा था और शाम का पास्टर का प्रचार इतना नहीं है जैसे सुबह था। हमने नंबर डालने के लिए है प्रयास। वो वचन हमारे जीवन में क्या बनने के लिए पवित्र आत्मा ने चाहा था, वो हम ध्यान नहीं देते हैं। हम हमारे जीवन में परमेश्वर के हजूरी में हम अपने आप वचन सुनते हैं। सुनने के वक्त में हम उसको मानना भी चाहिए। कई बार ऐसे होते हैं, कई बार हमने ऐसे करते हैं, वचन पढ़ते हैं या प्रचार सुनते हैं, सुनने के बाद समर्पण के समय होता है, प्रचार सुनने के बाद समर्पण के समय होते हैं। समर्पण के समय में हम आंखें बंद करते हैं और प्रचार बोलते हैं, आइए हम आज जो वचन सुना, वचन को मनन करेंगे। पवित्र आत्मा ने हमसे बातचीत किया, उसके लिए हम अपने आप उस प्रभु के संग में हम समर्पण करेंगे। कई बार हम अपने आप, कई बार हम बोलते हैं चर्च में खड़े होकर गवाही के समय बोलते हैं, आज का वचन मेरे जीवन के लिए था, मेरे सवाल का जवाब था, मेरे जीवन के बारे में आज पवित्र आत्मा ने मुझसे बात किया। कई बार हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम कई बार प्रचार सुनने के वक्त में हमारे जीवन की कमी को भी पवित्र आत्मा बताता है, हमारे खूबी को भी पवित्र आत्मा बताता है, हमारे वायदा को भी हमारे पवित्र आत्मा बताता है, हमारे वायदा को रुकावट को भी पवित्र आत्मा बताता है। हम क्या करना है वो भी पवित्र आत्मा बताता है, क्या नहीं करना है वो भी पवित्र आत्मा बताता है, सारे बातों को बताते हैं। हालेलुया। तो हम निर्णय तो लेते हैं, निर्णय को चलते नहीं। हालेलुया। निर्णय तो लेते हैं, निर्णय पर चलते नहीं है। ये पवित्र आत्मा नहीं चाहते। हालेलुया। तो सबसे ज्यादा प्रचार सुनने वाला होगा टीवी, है ना। टीवी मोबाइल बहुत सुनते हैं, टीवी से हम सुनते हैं या मोबाइल से सुनते हैं। तो मोबाइल जितने सुन रहे हैं वैसे हम भी सुने तो फायदा नहीं है। हम इंसान है, हमारे जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। यदि मान लीजिए एक बीज गिर गया, एक बीज जमीन में गिर गया, गिरने के बाद उस जमीन से उस बीज उग गया, फल आया, तब उस
फायदा नहीं है। हम जितने वचन सुनते हैं उस वचन को हमने अमल नहीं किया, हमने अमल नहीं किया तो उस वचन सुनने से हमको फायदा नहीं है। आना ना आना बराबरी बात हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। आप गुस्सा तो नहीं है? वचन सुनने वाला ना हो। कई बार क्या होता है, कई बार बहुत वचन सुनने के लिए बहुत तैयार हो जाता है। एक व्यक्ति के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने एक बात बोला, मरकुस के सुसमाचार उसका 10वीं अध्याय उसके 17 से लेकर 22 तक एक, हाँ जी, मरकुस के सुसमाचार 10वीं अध्याय उसका 17 से लेकर 22। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਣਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੌੜਿਆ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਨਿਵਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵਾਂ? ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਤ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਸਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਨਿਰਾ ਇੱਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਖੂਨ ਨਾ ਕਰ, ਜਿਨਾ ਨਾ ਕਰ, ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰ, ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਦੇ, ਠੱਗੀ ਨਾ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰ। ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲਕ ਪੁਣੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੈ, ਜਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੈ ਵੇਚ ਕੇ ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਧਨ मिलेगा। एक व्यक्ति ने आकर और यीशु मसीह के पास आया, आकर पूछा, गुरु, मैं अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए मैं क्या करना चाहिए? तो सवाल बहुत अच्छे हैं। उसका प्रभु यीशु मसीह के पास आकर बोलते हैं, मैंने अनंत जीवन पाना है। कई लोग ये है, प्रभु से आशीष पाना है, अनुग्रह पाना है, छुटकारा पाना है, सब कुछ पाना है, परमेश्वर के वचन को मानने के लिए तैयार नहीं है। आमीन। हम चाहते हैं आशीष, जो सच्चे आशीष हम चाहते हैं तो परमेश्वर के वचन को हम मानने से ही आशीष मिलता है। नहीं हो तो हमको सिर्फ शंकाएं मिलेगा या छुटकारा मिलेगा। ऐसे छोटे छोटे बात मिलने के बिना अनंत जीवन नहीं मिलेगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में आया हमको अनंत जीवन प्रदान करने के, अनंत जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में आया। छोटे छोटे आशीषों को लेकर हम उधर ही रहने के लिए नहीं है। एक व्यक्ति ने आकर पूछा, गुरु, मैं अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मैं क्या करना? तो यीशु मसीह ने बोला, व्यवस्था के आधार पर तुम चलना, तुम चोरी नहीं करना, खूनी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना। ये सारे बात बताने के वक्त में इस व्यक्ति ने बोला, गुरु, मैं तो ये बचपन से ही मैं ये मान कर आया हूं। उसका मतलब अच्छा फैमिली मेंबर है, अच्छा फैमिली मेंबर है। ओके, ये बचपन से मैं ये मान कर आया हूं। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला, एक कमी तुम पर है। 22 आयत पढ़ना हिंदी में। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। किससे बोलना? यीशु ने उस पर दृष्टि करके उसे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, एक बात की कमी है। हाँ, जा, जो कुछ तेरा है, जो कुछ तेरा है, जो कुछ तेरा है। तुमने ये बोल रहा है ना, ये मेरा है। जो कुछ तेरा है, धन संपत्ति अहंकार जो कुछ है छोड़ दो, जो कुछ तेरा है। हालेलुया। हाँ, पढ़ो जी। उसे बेच कर कंगालों को दे, कंगालों को देना। हाँ, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह के पास उस व्यक्ति ने आकर अनंत जीवन के वारिस होने के बारे में बात किया। प्रभु यीशु मसीह ने अनंत जीवन में वारिस होने के बारे में बताया। उसने प्रभु यीशु मसीह ने बोला, तुम जो बोल रहे हो इधर मेरा मेरा मेरा, ये छोड़ दो। तुमको धन स्वर्ग में पाने के लिए एक ही एक रास्ता है,
जो कुछ तुम्हारे पास है वो बेचकर कंगालों को दे, उस स्वर्ग में तुम्हारा धन इकट्ठा हो जाएगा। और उसका रिफ्लेक्शन देखना, तुरंत उस व्यक्ति के जीवन में क्या क्या 3 बात हो रहा है। ओके, पढ़ो जी। और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा, एक उदासी हो गया। फिर ऐसा परमेश्वर को परमेश्वर मानकर आप पीछे चलना है तो कई बातें आप छोड़ना पड़ेगा, कई बातें आप अपना करना पड़ेगा, कई बातें अपने जीवन में लागू करना पड़ेगा। हालेलुया। तो उदासी होने से फायदा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, तुमने जो अपना बोलकर बैठा हुआ ना उसको छोड़ना, तुमने जो अपना बोलकर बैठा है वो तुम छोड़ना, तब ही पहले उदासी हो गया। कई लोगों का परमेश्वर का आशीष चाहिए, छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, कई बातें छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। सेकंड, और वह शोक करता हुआ चला गया। शोक करता हुआ चला गया। हालेलुया। बाइबल में एक ही व्यक्ति के बारे में ऐसे एक शब्द आपको देखने के लिए मिलेगा, मैंने एक ही देखा है। शोक होकर प्रभु यीशु मसीह के पास आकर चंगाई पाकर, छुटकारा पाकर, हालेलुया, शांति पाकर लोगों ने चला गया। हालेलुया, मुर्दा हालेलुया जी उठा, सारा सब कुछ हुआ है। बल्कि एक ही व्यक्ति है जो व्यक्ति शोक करता हुआ प्रभु यीशु मसीह के पास से चला गया। एक ही व्यक्ति है, यही व्यक्ति है। आमीन। कारण क्या है? कारण क्या है? धन संपत्ति के बेचकर कंगालों को देने के लिए। मतलब प्रभु यीशु मसीह का बात को सुना, करने के लिए तैयार नहीं। हम प्रचार सुनते हैं, हम वचन सुनते हैं, हम हमारे जीवन में लागू करने के लिए तैयार होते हैं। फिर वो क्या सोचेगा, फिर ये क्या सोचेगा, फिर मेरा ये क्या होगा, वो क्या होगा। फिर ऐसा तो आनंद जीवन पाना है तो ये करना ही पड़ेगा। और सत्य, क्योंकि वह बहुत धनी ना उसके पहले शोक करता हुआ चला गया। आया किस काम के लिए? अनंत जीवन पाने के लिए। अभी अनंत जीवन भी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे को जाना ही जाना। फिर हर एक सेक्शन में, हर एक प्रार्थना में, हर एक आपका वचन पढ़ने के समय में परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में कार्यक्रम करता है, बात करता है। आप उसको अमल करने के लिए तैयार होना, नहीं तो आप अपने आप धोखा दे रहे हो। हालेलुया। आप अपने आप धोखा दे रहे हो। नहीं तो ना सुना चाहिए हमें, नहीं हो तो परमेश्वर का वचन ना सुनो, वो अच्छा है। एक और बार पाला का 22 पढ़ना, या तो पाला का 22, ये इधर छोड़ना नहीं है, इधर हम वापस आएंगे। पाला का 22, परंतु वचन पर चलने वाले बनो। वचन पर चलने वाला बनो। हमको क्या नष्ट हो गया, क्या दुख हो गया, क्या परेशानी हो गया, नहीं, मेरे परमेश्वर ने बोला मैं चलना है, मेरा हुक्म ऊपर से आया है, मैंने करना ही करना है। इस दुनिया में क्या भी हो गए, जिसने मेरे जीवन में, मेरे शरीर के अंदर जान दिया है, उस परमेश्वर ने मुझको आज्ञा दिया है, उसको मैं मानना ही मानना। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ो जी आगे। और केवल सुनने वाले ही, केवल सुनने वाले ना हो, केवल सुनने वाले नहीं है। कई लोग हैं प्रचार सुनते हैं, बोलते हैं आपका यीशु मसीह के बारे में मैं बहुत सुना है, बहुत अच्छा है, मैं बाइबल पढ़ा है, बहुत अच्छा व्यक्ति है, मैं बाइबल में पढ़ा है, बहुत बाइबल जैसे ऐसे ग्रंथ है ही नहीं, बहुत अच्छे हैं। कई लोग बोलते हैं। प्रयास तो ऐसे नंबर के लिए नहीं है, हमको वो होना चाहिए उसके आधार पर उसका अमल कर चलने वाला। नहीं है तो परमेश्वर का वचन ये बताते हैं, क्या है? जो अपने आप को धोखा
देते हैं। अपने आप को धोखा देते हैं। मेरा सवाल उधर पहुंच गया, अपने आप धोखा देते हैं। आपसे उस सवाल से मैं इस संदेश को शुरू किया था। कितने लोग हैं अपने आप धोखा देते हैं। प्रयास कितने बार परमेश्वर के आत्मा प्रयास के जरिए, भजन के जरिए, सुपने के जरिए, भविष्यवाणी के जरिए हमारे कितने गंदे गंदे काम, कितने कमियों को छोड़ने के लिए परमेश्वर के आत्मा ने बोला। कितने बार हमने निर्णय लिया है, कितना छोड़ा, कितने छोड़ा। हमने हर एक प्रजा सुनने का प्रभु जी आज मुझसे बात किया, मुझसे बात किया, घर में जाकर वही काम। फिर धोखा किसको दे रही हो? धोखा किसको दे रही हो? फिर असो अपने आप धोखा देने वाले ना हो गए। दूसरे ने आपको धोखा दे तो आपका दिल बहुत टूट जाता है। आप कई लोग से बोलते हैं उस व्यक्ति ने मेरे को धोखा दिया, मैं उस व्यक्ति के साथ काम कर रहा था, उसने मेरे को धोखा दिया, उस लड़की ने मेरे को धोखा दिया, उस लड़का ने मेरे को धोखा दिया, उस मामा ने मेरे को धोखा दिया, मामी ने धोखा दिया, मेरे रिश्तेदार ने मेरे को धोखा दिया, मेरे को उधार लेकर मेरे को पैसा नहीं दिया, मैं जमीन लेने के लिए एडवांस दिया, उसने मेरे को कई धोखा के बारे में मुझको आपको बताने के लिए बहुत लंबे लिस्ट है। तो भी एक बात समझना चाहिए, हम खुद धोखा दे रहे, उसको किससे बोले? हालेलुया। आप लोग इधर ही है, आप खुद धोखा दे रहे, उसको किससे बोले? किससे हम शिकायत करें? हम केवल सुनने वाले ना हो। इस व्यक्ति के बारे में एक और बार हम देखेंगे। इस व्यक्ति का आने का उस तरीका बहुत बढ़िया है। हालेलुया। उसका मरकुस का सुसमाचार 10:17। जब वह वहां से निकलकर मार्ग में रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया। दौड़ता हुआ आया। आया कैसे? दौड़ता हुआ आया और आगे, और उसके आगे घुटने टेका। जरूरत क्या है? क्या है उसने क्या बोला? अनंत जीवन, आनंद जीवन प्राप्त करना, आनंद जीवन प्राप्त करना। हालेलुया। दौड़ कर आया, उससे पूछा, बस दौड़ कर आया, घुटने टेका। हालेलुया। उसके 22 महीना इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया। शोकित हो गया, उदास हो गया, शोकित हुआ, चला गया। आया आनंद के साथ, घुटने टेका, परमेश्वर से बातचीत किया। फिर ऐसे सुनो, मेरा और आपका आना ऐसा ना होवे, जाना ऐसा ना होवे। हम परमेश्वर के पास आए तो परमेश्वर से हम बात करें जाना, परमेश्वर का बात को हम मानने वाला होवे। आमीन, आमीन। और एक बात देख लीजिए, उसका 21 पढ़ना। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उसे प्रेम किया। प्रभु यीशु मसीह ने उसको, प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति ने क्या किया? किसको प्रेम किया? दुनिया को। हालेलुया। धन संपत्ति को, अपने स्थान को, अपने मान को, अपने हालेलुया, अपने जो बोलते हैं उसको प्रेम किया। प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को प्रेम किया। आपको मुझे प्रेम करने वाला परमेश्वर आज भी जिंदा है। हम सुधरना है, हमें बदलना हम है। प्रभु हमें छोड़ा नहीं है, हम बदलना है। हमारे बदलना है, हमारे सोच बदलना है, हमारा देना लेना बदलना है। हम परमेश्वर के वचन के आधार पर हम चलना है। हम केवल सुनने वाले ना होवे, हम केवल सुनने वाले ना होवे। इस व्यक्ति ने बहुत बढ़िया रीति से आया, हालेलुया, और उदास होकर चला गया। हम सुनने वाले ना होवे। मेरे आसो हमें कितने बार हम फास्टिंग प्रेयर में बैठते हैं, परमेश्वर से कितने हम प्रजा सुना है, परमेश्वर की आत्मा हमसे कितने बार बताए हमारे कमी के बारे में। हमने प्रभु से या निर्णय लेते, प्रभु जी मैंने जीवन में ऐसे ऐसे बात, आप आज मुझसे बातचीत किया, मैं आगे मेरे जीवन में ऐसा नहीं होगा। कितने बार हमने निर्णय लिया, कितने बार हमने लागू किया।
हमने कितने बार कई बात करने के लिए, प्रार्थना के लिए, वचन पढ़ने के बारे में, उपवास करने के बारे में, पवित्र आत्मा ने हमसे बातचीत किया, हमने प्रभु के साथ वायदा किया, प्रभु जी आगे मेरे जीवन में प्रार्थना में बढ़ाऊंगा, मैं हालेलुया मेरा बाइबल पढ़ने का टाइम बढ़ाऊंगा, मैं उपवास का टाइम बढ़ाऊंगा। कितने बार हमने निर्णय लिया? हम कैसे, कितने बार हमारे जीवन के, हमारा बोली को सुधारने के लिए, हमारा सोच को सुधारने के लिए, हमारे चाल चलन को सुधारने के लिए पवित्र आत्मा ने स्पष्ट जी से हमसे बातचीत किया। हमने प्रभु से बोला, प्रभु जी हालेलुया, किसी को भी कुछ भी नहीं जानता है तो भी आपको आप जानते हैं। आपने आज हालेलुया, आज के वचन के जरिए आपने उससे बातचीत किया, प्रभु जी आगे से मेरे जीवन में ये कमी नहीं होगा, ये गलती नहीं होगा, ये बात मैं नहीं करूंगा, ये काम नहीं करूंगी। ऐसे कितने बार निर्णय लिया। केवल सुनने वाला ना होवे, केवल सुनने वाला ना होवे, उस पर चलने वाला होवे। नहीं तो हम परमेश्वर को, हम अपने आप धोखा देते हैं। हम धोखा देने वाले ना होवे। प्रयासों दूसरे ने हमको धोखा देने को हमको कितना दुख होता है, कितना परेशानी होता है। हम अपने आप धोखा दे तो हम ख्याल से रहेंगे। हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारा मन है। मन हमारे ऊपर दोष लगाते रहते हैं। दूसरा कुछ दोष लगाने के वक्त हमारे फिर क्या हो गया, कुछ नहीं होता। हमारा मन हमारे ऊपर दोष लगाने के वक्त में उसको जीतना बहुत मुश्किल की बात है, बहुत मुश्किल की बात है, क्योंकि हमारा मन हमें अच्छा लगता जाता है। हमें हमारा सब कुछ, हमारा मन अच्छा तरह जानता है। इसलिए मन यदि हमारे ऊपर गलती हालेलुया लगाया, बस बचना मुश्किल है। इसलिए वचन सुनने वाला ना होवे। प्रयास कितना तक हम सुनेंगे, कितना तक सुनेंगे, कितना तक सुनेंगे। केवल सुनने वाला ना होवे, हालेलुया उसके आधार पर हम चलने वाला होना बहुत बहुत हालेलुया जरूरी है। हमने प्रार्थना करते हैं हमेशा, प्रभु जी उससे बातचीत करें। प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं या नहीं करते हैं? जो पेरेंट्स, जो माँ बाप सबसे ज्यादा बोलने वाला, अपने बच्चों के बारे में बोलने वाला एक शिकायत है। क्या शिकायत है? ये मेरी बात मानते नहीं है, बच्चों मेरी बात मानते नहीं है। हमको बहुत दुख लग जाता है। हमारे बच्चे हमारे बात ना माने तो हमको बहुत दुख लग जाता है। तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बात हम ना माने तो परमेश्वर दुख नहीं मिलेगा। हम सुधरना, परमेश्वर की आत्मा हमें प्यार करता है, इसलिए हमें समझाते हैं। मैं हमेशा आपके तौर से मैं बोलता हूँ, गली में जो बच्चे लोग जाते हैं, गली के बच्चों को हम डांटते नहीं, कुछ बोलते भी नहीं, क्योंकि वो हमारे बच्चे नहीं है। कुछ करना जो हमको क्या है, बल्कि अपने बच्चे कुछ गलती करे, अपने बच्चे कुछ हालेलुया करे, हम बहुत जल्दी से जल्दी उसको डांटेंगे, समझाएंगे, सुधारने के लिए हालेलुया उनको समझाएंगे, क्योंकि अपने बच्चे हैं। तो वैसे परमेश्वर हमसे बातचीत करता है, इसलिए बातचीत करता है हम सुधरने के लिए। हम सुधरना, हम ना सुधरे तो, हम ना सुधरे तो नीति वचन 29 का पहला आयत। नीति वचन कहो था, उसका चले ने पहला आयत। ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਭੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਝੱਟੇ ਬਿੰਦੇ ਤਾੜ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਧੌਣ ਦਾ ਕੜੇਵਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਭੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਤਦ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਉਪਾਏ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। जो बार बार डांटे, जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है, वो अचानक नष्ट हो जाएगा। वो अचानक नष्ट हो जाएगा। वो
हालेलुया। उसका कोई उपाय नहीं। यही बात को प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत में बोला है। प्रभु यीशु मसीह इस बात को एक दृष्टांत के रूप में बोला गया है। लूका का सुसमाचार उसका अध्याय 6 हम पढ़ने के वक्त में घर बनाने वाले 2 लोगों के बारे में उधर लिखा है। लूका का सुसमाचार उसका 6 उसका 47 45 और 49 सॉरी 47 47 और 49 47 और 49 पहले 47 पढ़ना। लूका का सुसमाचार 6, क्योंकि 2 लोगों ने एक जैसे ही वचन सुना, एक जैसे वचन सुना, उनके जीवन में उन्होंने उसको लागू किया या न्याय किया, उसके हिसाब से उनके जीवन में क्या हुआ उसके बारे में लिखा है उधर। घर बनाने के लिए दोनों लोग घर बनाया, एक ने बनाया तरीका, दूसरे बनाया तरीका, दोनों बनाया घर, तरीका अलग हो गया। कष्ट क्लेश नष्ट सब कुछ, बाढ़ और आंधी तूफान बारिश सब कुछ बराबर ही आ गया। आने के वक्त में क्या हो गया उसके बारे में लिखा है। पंजाबी में पढ़ लीजिए 47। ਹਰੇਕ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਡੂੰਘਾ ਪੁੱਟ ਕੇ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਨਿਉ ਧਰੀ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਘਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ मारिया पर ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾ ਨਾ ਸਕੀ। बस 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 हाँ, जो कोई मेरे पास आता है, देखो देखो ध्यान से एक शब्द को ध्यान से देखना। हाँ पढ़ो जी। जो कोई मेरे पास आता है, जो मेरे पास आता है, ओके, जो मेरे पास आए, ठीक है, प्रभु के पास हमने गया, ओके, और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है। वचन को हमने सुना, उसके बाद हमने माना। हम बात सुना, माना, फिर ऐसा सुनो, मैं और आप सुनने वाले, केवल सुनने वाले नहीं है, उसके आधार पर चलने वाला होना बहुत जरूरी है। नहीं है तो जो मानने वाला के बारे में लिखा है। आगे बढ़ो जी। मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है। वह उस मनुष्य के समान है, उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर भूमि को घेरे खोदकर चट्टान पर नींव डाली। उसका नींव स्ट्रॉन्ग थी, क्योंकि कई बार मैं तेरे वचनों को मेरे हृदय में छोड़ा ताकि तेरे विरुद्ध में पाप ना कर, क्योंकि हमारे अंदर वचन होना चाहिए, तब हम पाप से लड़ेंगे, दुनिया से लड़ेंगे, शैतान से लड़ेंगे। तो वचन केवल हम सुनते हैं, उधर से सुना इधर से सुना, हमारे जीवन में उसको विश्वास में लेकर आना, वो वचन हमारे जीवन में आना, एक बातों में परमेश्वर का वचन का काम हमारे जीवन में प्रकट होना। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन इस व्यक्ति ने सुना, सुनने के बाद उसने दृढ़ रहा। क्या क्या आया उस घर के पास, घर के ऊपर, और जब बाढ़ आया तो धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला न सकी। बाढ़ आने के वक्त में आपने सुनामी देखा होगा, या केरला में बाढ़ आ गया, या दुनिया में कई जगह में बाढ़ आता है। हमारे आसपास पिंडों में भी बाढ़ आया। बाढ़ आने के वक्त में घर का ऊपर वैसे के वैसे रह जाता है, नीचे से बस एकदम गिर जाते हैं। हालेलुया। नींव को खिला देते हैं, नींव को खत्म कर देते हैं। कई बार क्या होता है, हमारे विश्वास हालेलुया मजबूत नहीं है, तो परीक्षा आने के वक्त में, परेशानी आने के वक्त में, विपरीत अवस्था हमारे जीवन में आने के वक्त में हम दुनियादारी हो जाते हैं। कई लोग इसलिए बोलते हैं चलिए फिर दाग बना देंगे, फिर क्या करें, बाबा के पास चले, फिर क्या करें, उधर जाकर माथा टेकराएंगे, फिर क्या करें, वो करेंगे, फिर क्या करें, ये करेंगे।
जिसने वचन को अमल किया है उसने बोलेगा मरना है तो नहीं, मैं प्रभु के लिए। हालेलुया, हालेलुया। जीना में मसीह में है, मरना मेरे लिए लाभ है। हालेलुया। जीवन का अंतिम तक प्रभु को प्रथम स्थान देकर हालेलुया उस व्यक्ति चलेगा। हालेलुया। कितना भी पैसा मिलने वाला कोई भी काम हो वो नहीं, परमेश्वर की इच्छा के बिना एक भी पैसा मेरे पास नहीं आना चाहिए। प्रभु के इच्छा के खिलाफ एक भी पैसा मेरे पास नहीं आना चाहिए, क्योंकि उस पैसा स्वर्ग में जाने के लिए मेरे लिए बहुत बड़ा हालेलुया दीवार बन जाएगा। एक भी रिश्ता हालेलुया ऐसा एक रिश्ता नहीं चाहिए जिसके वजह से मेरे को स्वर्ग में जाने का रास्ता बंद हो गए। मेरे को ऐसा कोई हालेलुया लाभ ना चाहिए जिसके वजह से मेरे परमेश्वर के मेरे हालेलुया रिश्ता हालेलुया टूट जावे। फिर हम तो परमेश्वर के वचन के आधार पर हम चलने वाला होवे, नींव पक्का होना, हमारे विश्वास पक्का होना, वचन के आधार पर हम चलने वाला होना, केवल बोलने वाले नहीं है। हम जो निर्णय लिया है वो परीक्षा आने के वक्त में पता चलेगा, जीवन का अवस्था आने के वक्त में पता चलेगा। हालेलुया। चार लोगों के साथ बैठने के वक्त में पता चल जाएगा। बाढ़ आ गया, नींव पढ़ो जी। नींव डाली और जब बाढ़ आई तो धारा उस पर लगी परंतु उसे हिला न सके, क्योंकि वह पक्का बना था। पक्का है। हालेलुया। वो पक्का है। और आगे, परंतु जो सुनकर नहीं मानता वो सुनकर, दोनों सुना है, ध्यान रखना, दोनों सुना है, दोनों सुना है, सुनकर नहीं माना, धन के पीछे, मान के पीछे, इधर के पीछे, उधर के पीछे चला गया। हाँ, वह उस मनुष्य के समान है हाँ, जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। हाँ, बनाया दोनों घर है। फिर नींव कितना है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। फिर ऐसा सुनो, हम प्रभु पर विश्वास करना, हम केवल सुनने वाले नहीं है, उस पर चलने वाला होना। नहीं तो हम धोखा देते हैं, हम अपने आप धोखा देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा हालेलुया हमसे बोल रहे हैं, हम कितना तक देंगे धोखा, कितना तक देंगे? धोखा देने वाला ना हो। हालेलुया। मानने वाले के बारे में बाइबल में लिखा है। हालेलुया। मानने वाले के बारे में बाइबल में लिखा है। प्रेरितों की काम रसूलाधिकार तो उसका दूसरा अध्याय 37-33 प्रेरितों की काम दूसरा अध्याय उसका 33। ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਛਿੱਦ ਗਏ ਅਤੇ ਪਤਰਸ ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ हे ਭਾਈਓ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ। तब सुनने वालों के हृदय जीत गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों हम क्या करें? ये है, हम यदि मान लीजिए हम वचन सुना है, वचन सुना है तो उसको हम स्वीकार करना, उस पर विश्वास करना। पतरस ने खड़े होकर, हम अच्छा तरह पता है प्रभु यीशु मसीह का मौत के बाद पेंटेकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा उतर कर आया। 120 लोग बैठे थे, 120 लोगों के बीच में पवित्र आत्मा उतर कर आया। उन्होंने अन्य अन्य भाषा में बोलना शुरू किया। अन्य अन्य भाषा में बोलने के वक्त में उधर पेंटेकोस्त का हालेलुया त्योहार के लिए आए हुए लोग इनके आवाज को सुनकर इधर आ गया। इधर आने के वक्त में पतरस ने उनमें से बीच में से खड़े होकर प्रचार करना शुरू किया। प्रचार करने के वक्त में उनके जीवन में पवित्र आत्मा कार्यक्रम करना शुरू किया। इस बात को हालेलुया बोलते हैं। हालेलुया वचन हमारे जीवन में कार्यक्रम करना। प्रचार किया, प्रचार करने के वक्त में उनके दिल के अंदर हालेलुया छिप गया, अंदर चला गया,
अंदर चला गया उनके जीवन के बारे में पवित्र आत्मा हालेलुया स्पष्ट रूप से दिखाना शुरू किया। जीवन के कमी को, गलती को हालेलुया सब कुछ दिखाना शुरू किया। अनंत जीवन में जाने के लिए क्या क्या रुकावट है सब कुछ दिखाना शुरू किया। उनके जीवन का हालेलुया पूरा हालेलुया बातों को पर्दा में हालेलुया उनके आमने सामने आना शुरू किया। उन्होंने एक बोलने लगा, गुरु सज्जनों क्या करें, हम क्या करना जल्दी बताइए। ये वचन हालेलुया हमारे जीवन में कार्यक्रम करना, इस वचन का भलाई हमारे जीवन में अनुभव करने के लिए हम चाहते हैं। इस वचन का संपूर्ण प्रतिफल हमारे जीवन में आना चाहिए। हमारे अंदर जो आया हुआ इस वचन हालेलुया उगना फल देना चाहिए। उसके लिए हम क्या करें? जो कुछ सुना है उसके आगे बढ़ने के लिए, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए हम क्या करें? हालेलुया, ये है वचन का काम। हम सुनने वाले ना हो, कितना तक सुनेंगे? कितना प्रजा सुनेंगे? कितना बार सुनेंगे? यूट्यूब भरा पड़ा है, वीडियो बहुत बड़ा है, ऑनलाइन में बहुत प्रचार चल रहा है, चर्चों में बहुत प्रचार चल रहा है, किताबों में वचन के बारे में बहुत लिख कर आ रहा है, मैगजीन में बहुत कुछ आ रहा है, बहुत कुछ आ रहा है। अब कहां जाओ, वहां सब कुछ आपका व्हाट्सएप में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में सारे परमेश्वर के बारे में प्रचार आ रहा है। किसके लिए? यदि आप सुनने के लिए तैयार नहीं है, आप मानने के लिए तैयार नहीं है, तो अपने आप धोखा दे रहे हो। हालेलुया, हम निर्णय लेना बहुत इजी है, उसके आधार पर चलना बहुत मुश्किल है। परमेश्वर हालेलुया अनंत जीवन हमारे लिए देना है, उसके वचन के आधार पर हम चलना ही पड़ेगा। हम कई बार हालेलुया इमोशन में जल्दी से जल्दी निर्णय लेते, प्रभु जी आगे से मैं ये नहीं करना, आगे से मैं वो नहीं करना, आगे से मैं उधर नहीं जाना, आगे से मैं इधर नहीं जाना, आगे से मैं वो काम नहीं करना, आगे से मैं ये काम नहीं करना, आगे से मैं उधर नहीं बैठना, आगे से मैं इधर नहीं बैठना, आगे से वो। प्रभु के साथ हमने वायदा किया है। हालेलुया, प्रभु के साथ हम वायदा किया है। उस वायदा हालेलुया हम भी तोड़े तो सजा हमारे ऊपर ही आएगा। इसलिए केवल सुनने वाला ना हो, वचन केवल सुनने वाला नहीं होना। हम वापस आइए याकूब की पत्री पहला का 22। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाला ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। आइए सभी आंखें बंद करें। हम परमेश्वर के साथ जो कुछ फायदा है पिछले दिनों में निर्णय लिया है, उस फायदा को याद करें। एक काले से मूसा ईसा देने के बारे में बोला था। कालेब तो सुनकर अपने मन में रखा। मूसा का मौत के बाद यहोशुआ लीडरशिप में आ गया। यहोशुआ लीडरशिप में आने के बाद कालेब ने आकर बोला है, मूसा मुझसे ये वायदा किया है, इसलिए मुझको उस जगह चाहिए। ध्यान से सुन, परमेश्वर को वायदा के बारे में हम याद करते, प्रार्थना करते हैं। कई नबियों ने, भविष्यवक्ताओं ने आकर हमारे बारे में, हमारे बच्चों के बारे में, पति के बारे में, पत्नी के बारे में, भाई के बारे में, बहन के बारे में, घर के बारे में, शादी के बारे में, नौकरी के बारे में, जगह के बारे में, घर के बारे में, आने के बारे में, जाने के बारे में बहुत कुछ वायदा है हमारे लिए दिया है। उस वायदा को लेकर हम प्रार्थना करते हैं। उस वायदा जल्दी से जल्दी हमारे जीवन में पूर्ति होने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं।
हम प्रभु के साथ कई बार हमारे कमी को छोड़ने के लिए, गलती को छोड़ने के लिए, परमेश्वर के साथ चलने के लिए नया निर्णय लिया है। उस निर्णय को पूर्ति करने के बारे में आप भूल जाते हो। आज प्रभु की आत्मा आपसे बातचीत कर रहा है, आप उस निर्णय की ओर वापस आना। परमेश्वर आपको प्रेम करता है। जो कुछ निर्णय परमेश्वर के साथ आपने लिया है, जो कुछ वायदा आपने लिया है, उस वायदा पर चलना है। अब जो कुछ छोड़ने के बारे में याद देते, या परमेश्वर से वायदा किया वो छोड़ दे। जो कुछ आप लेने के बारे में परमेश्वर से वायदा किया वो ले। जो कुछ चलने के बारे में परमेश्वर से वायदा किया वो वहीं से चले। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु से बातचीत करें, प्रभु से बातचीत करें। आपके मन में बहुत कुछ बातें याद दिला रहे हैं। उच्च शब्द में आपको हालेलुया यदि प्रभु से प्रार्थना करना है, प्रभु से हालेलुया वायदा को हालेलुया नया करना है, वायदा को हालेलुया प्रभु के साथ हालेलुया दोबारा हालेलुया करना है, आपको कर सकता है। प्रभु प्रेम करता है। अब नष्ट होने के लिए प्रभु नहीं चाहता है। हालेलुया, धन्यवाद। पिछले दिनों में एक प्रचार सुनने के वक्त में आपके जीवन का एक बातों को पवित्र आत्मा ने हालेलुया स्पष्ट रीति से बातचीत किया, स्पष्ट रीति से आपसे बातचीत किया। आपने बोला, हाँ प्रभु ये मेरे जीवन है, ये मेरे जीवन की बात है प्रभु जी, मैं ये छोड़ देता हूं। आप क्यों नहीं छोड़ा? आप अपने आप धोखा दे रहे हो। हालेलुया। हम केवल सुनने वाले ना होवे, केवल सुनने वाले ना होवे, उस पर चलने वाले। प्रभु से हम आशीष पाना है, प्रभु से हम आशीष पाना है, प्रभु से हम आशीष पाना है। इस दुनिया के किसी से भी नहीं है, हम प्रभु से आशीष पाना है। हालेलुया। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, सर्वशक्तिमान जीवित प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते महान परमेश्वर सुंदर अवसर के लिए। आपका आत्मा हमसे बातचीत करते रहे, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। हम सुनने वाले नहीं है पिता, हम सुनने वाले नहीं है पिता, उस पर चलने वाले होने की बहुत सहायता कर। हम आगे अपने आप धोखा ना दे, हम हारे अपने आप धोखा देने वाले नहीं है पिता। तेरे मर्जी के आधार पर चलने वाले होने के लिए आप हमें बहुत सहायता करें। तो यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं।